दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप भी सवाल करेंगे कि क्या भारत सच में एक विकासशील देश है या फिर दुनिया जानबूझकर भारत को कमजोर दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ दोस्तों ग्लोबल विचारक आखिर ये भारत की असली आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने पूरी तरह से क्यों नहीं रखते। अगर भारत कमजोर है तो फिर अमेरिका और चीन भारत से क्यों डरे हुए हैं, और अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो फिर विदेशी मीडिया हमें आज भी गरीब और पिछड़ा क्यों दिखाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि भारत को कमजोर दिखाने का सबसे ज्यादा फायदा किससे हो रहा है। दोस्तों, आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़े कहते हैं कि भारत की GDP 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और ग्रोथ रेट दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी तब भी भारत तेज विकास कर रहा था और उसकी अर्थव्यवस्था दौड़ रही थी। सवाल ये है कि अगर भारत इतना मजबूत है तो फिर विकासशील देश का ये टैग क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक GDP दिखाते हैं, लेकिन वो PPP यानी जो परचेजिंग पावर है उनको उतनी अहमियत नहीं देते हैं। यानी PPP के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका और चीन के बाद। लेकिन ये बात मुख्य रिपोर्ट में छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर भारत को PPP के हिसाब से पूरी ताकत के साथ दिखाया गया तो भारत को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। ग्लोबल निर्णय में भारत की आवाज तेज हो जाएगी। डॉलर और वेस्टर्न कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, UPI को देख लीजिए। आज भारत का UPI 100+ देशों की नजर में है। कई देश अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत से सीखना चाहते हैं। अगर कल को व्यापार लोकल करेंसी में होने लगे तो ये डॉलर की जो महानता अभी छाई हुई है देशों में वो घटने लग जाएगी और इसके साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी को सीधा झटका लगेगा। और यही है असली डर। चीन की इकोनॉमी आज कर्जे में डूबी हुई है, जनसंख्या घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसे नाम भारत की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया को खुलकर सुपर पावर दिखाया गया तो चाइना की जो ग्लोबल पोजीशन है क्या वो बचेगी? नहीं। इसलिए भारत को फ्यूचर पावर दिखाया जाता है, प्रेजेंट पावर नहीं। दोस्तों, इसमें मेक इन इंडिया एक असली ताकत बन के आया है। एक समय था भारत हर चीज आयात करता था। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ फार्मा उद्योग है, उसमें भी भारत को महत्ता हासिल हो रही है। भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी भारत दुनिया को निर्यात कर रहा है, सामान भेज रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के मेक इन इंडिया सैटेलाइट तक। लेकिन फिर भी विदेशी रिपोर्ट्स में भारत को पिछड़ा क्यों दिखाया जाता है? क्यों? क्योंकि मजबूत भारत पूरे ग्लोबल सिस्टम को तोड़ सकता है। भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने का। लेकिन सच्चाई ये है, अगर यही ग्रोथ रेट रही तो भारत 2047 से पहले ही ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। यही वजह है कि भारत की इमेज को धीरे धीरे सीमित दायरे में दिखाया जा रहा है और उसको उस दायरे में रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भारत को कमजोर दिखाना कोई गलती नहीं, ये एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है ताकि भारत अपनी असली ताकत पहचान ना सके। लेकिन भारत अब जाग चुका है और जिस दिन भारत ने अपनी आर्थिक ताकत खुद दुनिया के सामने रख दी उस दिन IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट छोटी पड़ जाएगी, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बदल जाएंगे और भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, दुनिया की दिशा तय करने वाला देश बनेगा। अगर आपको लगता है कि भारत को सच जानने का हक है, भारत की जनता को जागरूक होने के लिए सचेत होना पड़ेगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये भारत की आवाज है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो, नई उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।